Hello everyone, welcome back to the online portal of chemistry of Shri Mahavir International School, Renwal. Children, in the last video, that is part 12, we have discussed about the chemical properties and physical properties of ether and the industrial method to form ether. Now, today's last lecture, that is part 13 of ether, we are going to study about the chemical properties of ether or chemical reactions of ether. There are four types of chemical reactions regarding ether. First of all, we are going to study the chemical reaction due to alkyl or ethyl group present in ether. Let's start the topic. First heading, you have to write down substitution reaction due to ethyl group. Write down the topic, substitution reaction due to ethyl group. And the heading is हैलोजिनेशन. हम इसमें हैलोजिनेशन रिएक्शन की बात करने वाले हैं. देखते हैं, देखिए हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है. केस फर्स्ट लिया जा रहा है. पहले केस फर्स्ट में हमने क्या लिखा, CH3 CH2O CH2 CH3. दिस इज अवर डाईएथिल ईथर एंड वी आर गोइंग टू रिएक्ट इट विद क्लोरीन और ब्रोमीन. यू कैन ट्रीट दिस ईथर विद क्लोरीन और ब्रोमीन. ओके, हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, डार्क लिया हुआ है, डार्कनेस ली हुई है. तो अगर आपसे कह दिया जाए कि क्लोरीन के साथ में ईथर की रिएक्शन करनी है डार्क में, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो ऑक्सीजन के पास वाले जो कार्बन है, ये कौन से कार्बन है हमारे, अल्फा कार्बन, और जो दूर वाले जो कार्बन है ये हमारे हैं बीटा कार्बन. तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट जब रिएक्शन करोगे तो इस हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस करना है इस क्लोरीन के साथ में. तो दिस अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विद क्लोरीन. तो इसमें से बाहर क्या निकल जाएगा, HCl, और एक क्लोरीन एटम को आप यहाँ ऐड कर लेंगे तो आपको क्या दिखेगा, CH3 CH Cl O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. दिस इज अवर अल्फा क्लोरो डाईएथिल ईथर. ठीक है, अब हम दोबारा से इसकी रिएक्शन जब क्लोरीन से करते हैं वही डार्कनेस में, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो दूसरा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl, और हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl O CH Cl एंड CH3. तो ये प्रोडक्ट क्या बन गया, अल्फा कोमा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर. ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बन करके आ जाएगा. ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर मिल जाएगा जब हम क्लोरीन या ब्रोमीन की रिएक्शन डाई एथिल ईथर से डार्कनेस में करेंगे. तो ये हमारा केस फर्स्ट हो गया. केस टू की हम लोग बात कर लेते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाता है. हमने डाई एथिल ईथर लिया, CH3 CH2O CH2 एंड CH3. अब की बार हमें इसकी रिएक्शन जो है क्लोरीन से करानी है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सनलाइट लिखा हुआ है. ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से आप रिएक्शन करवाएंगे. तो आपके पास कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 5 हाइड्रोजन एटम इधर हैं, 5 इधर हैं. तो आप इस क्लोरीन को मल्टीप्लाई कितने से कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो हमारे पास 20 जो है क्लोरीन एटम हो गए. 20 में से 10 क्लोरीन एटम जो है इसके साथ चले जाएंगे, तो हम क्या लिख देंगे, -10 HCl. तो 10 क्लोरीन एटम को आपने किस फॉर्म में बाहर निकाल दिया, HCl के फॉर्म में निकाल दिया. अब हमारे पास में 10 क्लोरीन एटम बचे हुए हैं, वो इनकी जगह पर हम लिख देंगे. तो इसको क्या लिखा जाएगा, CCl3 सिंगल बॉन्ड CCl2 O CCl2 सिंगल बॉन्ड CCl3. ठीक है, तो इसको लिखा जाता है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर. पर क्लोरो डाई एथिल ईथर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, अगर क्लोरीन को आपने सनलाइट में लिया हुआ है तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट पर क्लोरो डाई एथिल ईथर. और अगर हमारे पास डार्कनेस है तो अल्फा डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा. तो ये हमारी पहली टाइप की रिएक्शन हो गई, रिएक्शन ड्यू टू एथाइल ग्रुप. ठीक है ना. अब हम इसके सेकंड लेवल पे चलते हैं. तो अब बात करते हैं इसकी सेकंड रिएक्शन की. हेडिंग है रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर ऑफ ईथर. ईथर में जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, और उस लोन पेयर की वजह से जो केमिकल रिएक्शन है हम उनकी बात करने वाले हैं. उसमें दो तरह की रिएक्शन हम पढ़ेंगे. फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आप फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड. इसके अंदर बच्चा हमारे पास दो केस हैं, दोनों केस को आप देखेंगे. फर्स्ट केस क्या है, आपने डाई एथिल ईथर लिया, डाईएथिल ईथर लिया हुआ है, ये हमारा पास लोन पेयर है.
इसकी रिएक्शन या तो आप नेसेंट ऑक्सीजन से करवा दीजिए, ये नहीं मिले तो आप इसकी रिएक्शन किससे करवा सकते हैं, ओजोन से करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लोन पेयर जो है इसके एक ऑक्सीजन एटम को मिल जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ C2H5O C2H5, एक लोन पेयर आ जाएगा और एक लोन पेयर किसको मिल जाएगा, इस अलग से जो थर्ड ऑक्सीजन एटम आया उसको मिल जाएगा। तो इसको कहा जाता है ईथर परऑक्साइड, इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, ईथर परऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, लेकिन कब, जब आपने इसको ऑक्सीजन या ओजोन के साथ शॉर्ट टाइम के लिए रखा हुआ है। इसका टाइम कैसा है, यहाँ पे शॉर्ट टाइम है, लेकिन केस 2 में चलते हैं हम लोग, तो लॉन्ग टाइम तक इसको एयर में रखा जाए। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास में डाई एथिल ईथर है, इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए किसके साथ रखने वाले हैं, ऑक्सीजन के साथ रखने वाले हैं, लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा कि जब इसको लॉन्ग टाइम तक रखा जाएगा तो ये जो अल्फ़ा कार्बन है, चाहे आप इसको लीजिए चाहे आप इसको लीजिए, तो ये अल्फ़ा कार्बन और एक अल्फ़ा हाइड्रोजन के बीच में ये ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। तो हम देखो इसको क्या लिख लेते हैं, ज़रा देखो इधर, मैंने इसको कंबाइन करके लिख लिया C2H5O, ठीक है। ये वाला कार्बन है हमारे पास में कार्बन, ये इसका पास में ये क्या आ गया, CH3 आ गया, इसको नीचे लिख लिया। और यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, C, ये इसका हाइड्रोजन था ही सही, तो इसको मैं ये लिख लेता हूँ CHOOH लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 कार्बन, ये सेकंड कार्बन है, और 1 पर ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है, एथॉक्सी, तो ये 1 एथॉक्सी ईथर हाइड्रो परऑक्साइड, ठीक है। 1 एथॉक्सी ईथर नहीं है, एथिल है, 1 एथॉक्सी, ये एथिल है, ठीक है। तो 1 एथॉक्सी एथिल हाइड्रो परऑक्साइड, ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा। अब मैं दोहरा देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड, अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए रखा हुआ है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ईथर परऑक्साइड मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इस ऑक्सीजन के साथ रखेंगे तो ये जो अल्फा कार्बन है, इसके एक हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन के दोनों एटम लिंक हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, 1 एथॉक्सी एथिल हाइड्रो परऑक्साइड, ये इसको परऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में हम सेकंड टाइप की रिएक्शन चलते हैं। तो सेकंड टाइप रिएक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीनियम साल्ट, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट, ठीक है। ऑक्सोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो डाईएथिल ईथर है, इसके ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, इसलिए ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। अब हम इसकी रिएक्शन जब किसी एसिड से कराते हैं तो जो सॉल्ट बनता है उसी को कहा जाता है ऑक्सोनियम सॉल्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये डाईएथिल ईथर है, ठीक है, C2H5, ये मेरे पास 2 लोन पेयर हैं और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर लुईस बेस की तरह। लोन पेयर डोनेटर जो होते हैं उनको लुईस बेस कहा जाता है। अब मैंने इसकी रिएक्शन जो है किसी एसिड से करवाई, एसिड कौन सा लिया मैंने, HCl। तो ये जो H+ आयन है ये कहाँ मूव कर जाएगा, इसके पास मूव कर जाएगा। तो हमें जो सॉल्ट मिलने वाला है वो कुछ ऐसा होगा, C2H5OH लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज एंड C2H5, ठीक है। इसको हम एक साथ ऐसे लिख लेते हैं और बाहर क्या लिख लेते हैं, Cl- लिख लेते हैं। तो इसको क्या लिखा जाएगा, डाई एथिल ईथर हाइऑक्सोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा, डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम क्लोराइड जो है इसको बोला जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने C2H5O C2H5, ठीक है, ये 2 हमारे पास लोन पेयर हैं। इसकी रिएक्शन जो है हम किससे करवा लेते हैं, H2SO4 से करवा लेते हैं। तो ये इसको एक प्रोटॉन दे देगा, तो हमको क्या मिलेगा, C2H5O, ये हाइड्रोजन आयन लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज C2H5, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास में, हाइड्रोजन आ गया। उसके अलावा क्या हो जाएगा, HSO4-। तो इसको क्या लिखा जाएगा, डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम बाइसल्फेट, डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट भी इसको बोल सकते हैं। तो ये हमको वहाँ पर मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम इसकी रिएक्शन किसी लुईस एसिड से करा देते हैं। तो ये हमारे पास में डाई एथिल ईथर है,
ये हमारे पास क्या हो गया, डाई एथिल ईथर हो गया। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, BF3। BF3 क्या है, एक लुईस एसिड है, ठीक है। तो लुईस एसिड के साथ इसमें रखेंगे तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो किसको मिलेगा, बोरॉन, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हमको क्या दिखेगा, C2H5O C2H5, ये एक लोन पेयर दिया जा रहा है, इसको किसको दिया जा रहा है, BF3 को दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बन गया इसको कहा जाएगा बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड ईथरेट, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड ईथरेट जो है इस कंपाउंड को कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास में इसकी सेकंड टाइप की रिएक्शन होगी, रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर ऑफ ईथर। उसमें दो केस हमने पढ़ लिए, एक तो है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, शॉर्ट टाइम के लिए बनेगा ईथर पेरोक्साइड और उसको लॉन्ग टाइम के लिए ऑक्सीजन के साथ रखा हुआ है तो 1-एथोक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट, ये लुईस बेस है क्योंकि इसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट है, अगर एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ऑक्सोनियम सॉल्ट बना के देगा, और अगर आपने लुईस एसिड के साथ ट्रीट कर लिया तो ये लॉन पेयर इसको देगा और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देगा इस तरीके का। तो ये हमारे पास इसकी सेकंड टाइप की रिएक्शन हो गई। अब बढ़ते हैं इसकी तीसरी तरह की रिएक्शन की ओर। तो बच्चों अब आते हैं हम इसकी थर्ड टाइप की रिएक्शन पे, जिसमें रिएक्शन में हम कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज करने वाले हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल्स है अलग अलग। इसमें पहला केस हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद HX। HX की रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, तो ये क्या होता है, HI इज़ ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl। तो ये हमें ऑर्डर ध्यान रख लेना है कि इसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना। अब हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें आप देखिए केस 1, केस से आपको ढंग समझ में आएगा। केस 1 बिल्कुल सिंपल सा है। मान लीजिए आपने क्या लिया हुआ है, सिमेट्रिकल ईथर लिया हुआ है, ठीक है। केस 1 किसके लिए लिया हुआ है, जो सिंपल ईथर है उसके लिए, सिंपल ईथर, सिंपल ईथर, ठीक है ना। मान लीजिए हमने लिया हुआ है C2H5O C2H5 और इसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी, Cl के साथ करा दी। तो आप कहीं से भी एक बॉन्ड को क्लीव कीजिए, क्लीव करने के बाद इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पे क्या चार्ज आना है, नेगेटिव चार्ज आना है। अब आपको क्या कर लेना है, इस H+ को इसके साथ लिंक करना है और इसको इसके साथ लिंक करना है। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिल गया, C2H5OH, ठीक है, अल्कोहल बन गया, एथेनॉल बन गया, और इसको हम क्लोरीन दे देंगे तो C2H5Cl। तो ये तो हमने क्या बना लिया, एथेनॉल बना लिया, और ये हमने बना लिया क्लोरोएथेन। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलो अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, आपकी बार मिक्स्ड ईथर लेने वाले हैं। मिक्स्ड ईथर ज़रा देखिए, CH3O C2H5, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें, HCl से करवा देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपके पास जब मिक्स्ड ईथर हो तो एक तरफ ज़्यादा कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप होगा, एक तरफ कम कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप होगा। तो जो बड़ा एल्काइल ग्रुप है वो क्या बनाएगा, हमेशा अल्कोहल बनाएगा। तो आपको कम कार्बन वाले की तरफ से बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और CH3 पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब आप ये जानते हैं H पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, तो CH3+ को क्या दे देंगे हम, Cl- और ये H+ इसको प्रोवाइड हो जाएगा। तो हमको क्या दिख रहा है, हमें मिल गया CH3Cl और इधर क्या मिल जाएगा, C2H5OH। तो आपको रूल समझ में आ गया। अगर हमारे पास में एलिफेटिक कोई कार्बन चेन है और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ एक बड़ा एल्काइल ग्रुप है, एक छोटा एल्काइल ग्रुप है, तो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप हमेशा अल्कोहल बना के देगा और छोटा वाला एल्काइल ग्रुप जो है वो हमेशा क्या बना के देगा, क्लोरो, या यूँ कह सकते हैं कि हेलो एल्केन बना के देगा, ठीक है। ये रूल हमें ध्यान रख लेना है। यहीं पर जो है मेथॉक्सी ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कौन से जीसल मेथड आता है, इसी में आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जीसल्स मेथड। और जीसल्स मेथड क्या है, जीसल्स मेथड की यूटिलिटी है मेथॉक्सी ग्रुप OCH3, मेथॉक्सी ग्रुप है ना। तो मेथॉक्सी ग्रुप जो है इसके एस्टिमेशन के लिए, ठीक है, इसके एस्टिमेशन के लिए हम इस मेथड को यूज लेते हैं। इसमें रिएक्शन किसके साथ होती है, HI के साथ होती है, यही रिएक्शन है। आप ज़रा देखिए CH3O C2H5 हमारे पास लिखा हुआ है, इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें, HI से करवा दें। तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ तो क्या बन जाएगा, CH3I बन जाएगा और इधर बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा।
तो आपसे केवल ये पूछा जाता है कि जिसल मेथड की यूटिलिटी क्या है। तो जिसल्स मेथड की यूटिलिटी है मेथॉक्सी ग्रुप जो एसिमेट्रिक ईथर होगा उसके में मेथॉक्सी ग्रुप के एस्टिमेशन के लिए होता है, और रिएक्शन किससे करवाई जाती है, HI हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाई जाती है। तो ये हो गया हमारे पास में केस नंबर 2। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। ज़रा इसको मिटा देते हैं हम लोग। एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हैं। अब चलेंगे इसके केस 3 की ओर। केस 3 पे चलते हैं हम लोग। केस 3 क्या कह रहा है कि आपके पास एसिमेट्रिक ईथर है। ईथर कैसा होगा, मिक्स्ड ईथर है, और मिक्स्ड ईथर के अंदर इसके साथ ही इसी में आपको एक एल्काइल ग्रुप जो है वो कैसा मिलेगा, टर्शरी एल्काइल हो। ठीक है, कौन सा ग्रुप होना चाहिए इसमें, टर्शरी एल्काइल। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए हमने लिया CH3CH2O, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये टर्शरी ग्रुप हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, HI के साथ करा रहे हैं। और आपसे पूछ ले जाए कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप ध्यान रखना कि ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में आपको एल्काइल ग्रुप अलग दे रहे हैं, तो मिक्स ईथर है। इस मिक्स ईथर में एक एल्काइल ग्रुप आपका 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, कुछ भी हो, लेकिन एक एल्काइल ग्रुप आपका टर्शरी 3 डिग्री कार्बन कंटेनिंग का होता है। तब उस केस में इस कार्बन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ज़्यादा पोलर हो जाता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ से। जब ये ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव होता है और आयोडाइड आयन कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। तो इस I- को हम इस कार्बन को प्रोवाइड कर देंगे और H+ को इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, एक तो छोटा एल्काइल ग्रुप जो होता है उसने क्या बना के दिया हमें, अल्कोहल, और जो बड़ा वाला एल्काइल जो ग्रुप है वो हमको क्या बना के देगा, एक 3 डिग्री हेलो एल्केन जो है हमको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी जो मैकेनिज़्म होती है कि मैकेनिज़्म किससे पूरी होती है, SN1 मैकेनिज़्म से ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा अगर हमारा एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, तब हमारा जो पुराना रूल है वही फॉलो होगा। केस 4 की भी हम लोग यहाँ पर एक और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक तो हमने लिया CH3O और एक हम ले लेते हैं 2 डिग्री प्रकार का। ठीक है, ये हमने कौन सा ले लिया, 2 डिग्री प्रकार का जो है हमने इसमें एल्काइल ग्रुप लिया हुआ है। ठीक है, जब और इसकी रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं, HI से ही, या HBr आप ले लीजिए। तो आप ये देखेंगे जो छोटा एल्काइल ग्रुप है वो क्या बना के देगा आपको, एल्किल हैलाइड बना के देगा। तब आप इसको ब्रेक कर लेंगे। इसको जब आपने ब्रेक किया तो इस पर तो क्या आएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बाकी तो आप जानते ही हैं, इस I- को किसको देना है, इसको देना है, और H पॉजिटिव इसके पास आ जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, CH3I। ठीक है, CH3I। उसके अलावा हमको क्या मिल जाएगा, CH3 CH CH3, और ये क्या हो गया हमारे पास में O, और O को क्या मिल गया, H। तो बड़े वाले एल्काइल ग्रुप ने हमको क्या बना के दिया, अल्कोहल बना के दिया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि पहला जो रिएक्शन है वो किसके साथ है, HX के साथ में इसकी रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके सेकंड टाइप की रिएक्शन पर। तो इसकी जो सेकंड रिएक्शन है वो किसका क्या नाम है, हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या किया आपने, डाई एथिल ईथर को लिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा डाई एथिल ईथर है, और रिएक्शन किससे करवाने की बोलेगा, डाइल्यूट एसिड। तो हमने यहाँ लिया हुआ है डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ में हाई टेम्परेचर पर अब इसके साथ रिएक्शन हो रही है। तो डाइल्यूट का मतलब आप क्या समझते हैं कि पानी है, तो इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, पानी से करवानी है। तो मैंने यहीं पर लिख लिया HOH। अब आप इसके बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए। तो जैसे आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये आपका इस तरह से ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इस पर O नेगेटिव है और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये OH नेगेटिव हो गया और ये H पॉजिटिव हो गया। तो आपको देखिए C2H5OH और C2H5OH, तो 2 मॉलिक्यूल आपको किसके मिल जाएंगे, एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। ठीक है, एथेनॉल के आपको क्या मिल गए, 2 मॉलिक्यूल। तो आपने डाई एथिल ईथर को क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद में थर्ड रिएक्शन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड रिएक्शन जो है उसको बोला जाता है रिडक्शन। इसकी थर्ड रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रिडक्शन। अब रिडक्शन जो है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक होता है पार्शियल रिडक्शन, एक होता है कंप्लीट रिडक्शन। ठीक है, इसका केस फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग। केस फर्स्ट को बोला जा रहा है पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, ये पार्शियल रिडक्शन है। हमने क्या किया, डाई एथिल ईथर लिया C2H5O C2H5, और पार्शियल रिडक्शन करने के लिए आपने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, सोडियम के साथ में
लिक्विड अमोनिया जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ली हुई है। इसकी प्रेजेंस में 2 हाइड्रोजन हमें चाहिए होते हैं। कितने एटम चाहिए हमें? 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए, एक ये रहा और एक ये रहा। इसको मैंने ब्रेक डाउन कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि ये H इसमें जुड़ गया, तो आपको क्या मिल गया? C2H6। तो ये कौन सा मोलिक्यूल बना लिया हमने? एथेन का मोलिक्यूल बन गया। उसके अलावा जब हमने इसमें जोड़ दिया तो ये क्या बना के देगा? C2H5OH बना के देगा। यानी क्या बना दिया इसने? एथेनॉल को बना दिया। तो ये हम ध्यान रख लेंगे, ये कौन सा रिडक्शन हुआ? पार्शियल रिडक्शन। केवल कितने हमें एटम चाहिए? 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए। केस 2 पे चलते हैं। केस 2 जो है उसको कहा जाता है कंप्लीट रिडक्शन। क्या लिखा जाता है इसको? कंप्लीट रिडक्शन इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब इसका कर रहे हैं हम कंप्लीट रिडक्शन। ठीक है, या फास्फोराइलेशन भी इसको बोल सकते हैं। वही हमने डाई एथिल ईथर लिया हुआ है C2H5O C2H5, और यहाँ पर हमको रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेना है? रेड फॉस्फोरस। ठीक है, रेड फॉस्फोरस, और इसी के साथ में एक और क्या होता है? HI होता है। ठीक है, 4 HI लेंगे तो कितने हाइड्रोजन एटम चाहिए हमें? यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए। ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम। 4 में से, ठीक है, ये मेरे पास पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए। ये 2 इसके साथ चले गए तो क्या बना लिया इसने? वाटर मोलिक्यूल बना लिया। इसको मैं इसके साथ लिंक कर दूंगा, इसको इसके साथ लिंक कर लूँगा, तो 2 मोलिक्यूल मुझे किसके मिल गए? C2H6 के। यानी कि एथेन जो है मुझे एबुंडेंस में मिल गई, और साथ में मुझे क्या मिल गया? वाटर मोलिक्यूल मिल गया। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? पार्शियल रिडक्शन कब होगा? जब सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया होगी, केवल 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, और कंप्लीट रिडक्शन करने के लिए हम रेड फॉस्फोरस और HI को लेंगे, तो इसका कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी 3rd रिएक्शन हो गई। 4th रिएक्शन पे हम लोग चलते हैं इसकी। तो 4th रिएक्शन जो है उसको आपने डालना रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। हम इस ईथर की रिएक्शन किससे करवाने वाले हैं? एसिटिल क्लोराइड के साथ करने वाले हैं। एंड डालिए 4th रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होनी है। जरा देखो, C2H5O C2H5, और एसिटिल क्लोराइड क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं। पहले इस बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसमें यहाँ कहीं से भी ब्रेक डाउन कर लीजिए, ये O नेगेटिव और ये C2H5 पॉजिटिव। अब C2H5 पॉजिटिव को Cl माइनस दे दीजिए, तो एक तो क्या बन गया? C2H5Cl प्लस। अब इस ग्रुप को मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ, तो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं इसको, तो समझना CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ दिया तो O C2H5। ये हमने क्या बना लिया? यहाँ पर एस्टर बना लिया, और इस एस्टर का नाम क्या है? इथाइल इथेनोएट। इसका IUPAC नाम क्या है? इथाइल इथेनोएट। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है एसिटिल क्लोराइड के साथ। और इसकी जो 5th रिएक्शन है वो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। हाइड्रोजन डालेंगे, रिएक्शन विद एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं। ज़रा देखो आप लोग, C2H5O C2H5 रिएक्शन किससे होनी थी? एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3C डबल बॉन्ड O डैश C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया? CH3 आ गया। इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, तो ये चार्ज क्या आएगा? इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और इस पर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। इसको भी ब्रेक डाउन कर लीजिए, नेगेटिव, और ये क्या आ गया? पॉजिटिव। अब ज़रा मिला लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ CH3C डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव पे नेगेटिव दे दिया, तो ये हो गया OC2H5। ठीक है, ऐसे कैसे यहाँ पर देखिए एक और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इस O नेगेटिव पे इस पॉजिटिव रख दिया, तो ये C2H5। तो यानी ये हमको 2 सेम टू सेम मोलिक्यूल, वही एथिल एथेनॉइड जो है हमको प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। तो ये 5 रिएक्शन आपको समझ में आ गई होंगी। किसके लिए? रिएक्शन ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के लिए। ठीक है ना, तो हमारी 5 रिएक्शन थी। 3rd पॉइंट हमारा यहाँ पर एंड होता है। लास्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हेडिंग डालिए लास्ट 4th पॉइंट जो है वो है अदर रिएक्शन। लास्ट हेडिंग डालिए आप इसका अदर। 4th जो इसका पार्ट है वो क्या है? अदर रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। इस 4th रिएक्शन का हम रोमन में लिख लेते हैं। वैसे ये हमारा रोमन का 4th पॉइंट हो गया, लास्ट चल रहा है। इसमें फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो लिखिए आप लोग, डिहाइड्रेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलेंगे। हमने इसको लिखा हुआ इस तरीके से,
CH2O CH2 और ये क्या हो गया CH3। कैटलिस्ट क्या लिखा हुआ है, एलुमिना Al2O3 लिखा हुआ है। टेम्परेचर ध्यान रखेंगे हम 653 केल्विन का, ठीक है। अब इसको अलग दिखाने के लिए मैंने इसको कुछ ऐसे लिखा हुआ है O, ठीक है। इसके H को मैं कुछ ऐसे रीअरेंज कर सकता हूँ, इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को भी मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इस कैटलिस्ट रिएक्शन करूँगा तो क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। ये दोनों सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे तो एक पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये ब्रेक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो दो मोलिक्यूल हमें किसके मिल जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, यानी एथीन जो है हमारा मेन प्रोडक्ट बन करके आ जाएगा। तो ये समझ में आ गई होगी आपको रिएक्शन। तो अब हमारे पास सेकंड रिएक्शन है, रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। हम डाई एथिल ईथर की रिएक्शन किससे करवाने वाले हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से। ये हमारे पास डाई एथिल ईथर है C2H5O C2H5। रिएक्शन किसके साथ हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कैटलिस्ट हमें ध्यान रखने होंगे, कैटलिस्ट है यहाँ पर BF3। टेम्परेचर भी हमें ध्यान रखना है, इसका टेम्परेचर होगा 398 केल्विन से 412 केल्विन तक, ठीक है ना। और प्रेशर हम लोग ध्यान रखेंगे 500 ATM, 500 ATM का। अब पूरा का पूरा CO जो है वो ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा C2H5C, ये C वही है, डबल बॉन्ड O इसी का। फिर आगे इसको लिख देंगे हम OC2H5। तो हमको क्या मिल गया, एक एस्टर मिल गया और इसका क्या नाम है, एथिल प्रोपेनोएट। एस्टर बन के आता है यहाँ पे, हम लोग ध्यान रखेंगे क्या बन के आता है यहाँ पर, एस्टर, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, पूछी हुई है बोर्ड एग्जाम के अंदर। और थर्ड और लास्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, कंबशन। इसकी थर्ड रिएक्शन का क्या नाम है, कंबशन नाम है, जो हम लोग ध्यान रखेंगे। आपने डाई एथिल ईथर लिखा हुआ है C2H5O C2H5। कंबशन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, O2 की रिक्वायरमेंट होती है। जब इसको कंबस्टन करते हैं हम लोग तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक है उसको जब कंबशन किया जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाता है। तो हम यहाँ पर 6 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के ले लेते हैं। तो ये देखिए कितने कार्बन है मेरे पास, 4, ठीक है। तो 4 मोलिक्यूल तो हमें किसके मिल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के। हाइड्रोजन कितने मेरे पास में, 5 और 5 10। तो 5 मोलिक्यूल मुझे किसके मिल जाएंगे, वाटर के मिल जाएंगे। ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस है, ठीक है। 4 2 जा 8 8 5 13, ठीक है। तो इस तरह से प्लस ATP या एनर्जी जो है, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रख लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में कंबशन ऑफ डाई एथिल ईथर, ठीक है। उसके बाद में इसकी यूटिलिटी जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, यूजेज ऑफ डाई एथिल ईथर। हेडिंग डालिए, यूजेज ऑफ डाई एथिल ईथर। तो इसके यूजेज और हमारा टॉपिक जो है, चैप्टर जो है वो एंड हो रहा है, यूजेज। उस यूजेज में सबसे पहले एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो भी जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं कार्ब, है ना, तो उनके रूप में इसको काम में लेते हैं हम लोग। उसके बाद में सेकंड हम लोग ध्यान रखेंगे कि इन हॉस्पिटल्स एज एनेस्थेटिया, ठीक है। तो एनेस्थीसिया के रूप में इसको काम में लिया जाता है। उसके अलावा थर्ड जो इसका पॉइंट है वो हम लोग ध्यान रखेंगे, नेटेलाइट। नेटेलाइट क्या होता है, नेटेलाइट जो होता है अल्कोहल प्लस ईथर, ठीक है। अल्कोहल कौन सा वाला, एथेनॉल, यानी C2H5OH प्लस ईथर, ईथर वही डाईएथिल ईथर है C2H5O C2H5 प्लस पेट्रोल। तो इनका जो मिक्सचर होता है इन तीनों का, उसी को क्या बोला जाता है, नेटेलाइट कहा जाता है, जो कि पावर पेट्रोल के रूप में काम लिया जाता है। उसके अलावा फोर्थ जो है, जितनी भी हमारी परफ्यूम्स वगैरह होती है उसमें डाई एथिल ईथर को काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं। आपको केवल ये सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है। हॉस्पिटल में एनेस्थेसिया के रूप में, उसके अलावा जो है नेटेलाइट के लिए एथेनॉल को ये डाई एथिल ईथर के साथ और पेट्रोल के साथ लिया जाता है, तो उसको कहा जाता है नेटेलाइट। बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय नेटेलाइट। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने ईथर चैप्टर को, यानी चैप्टर जो 11 है ऑर्गेनिक का, वो एंड कर लिया है। इससे रिगार्डिंग जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं आप पीछे के पेज पे दी हुई है उनको करेंगे और मुझसे बात कर लेंगे, नहीं आती हैं तो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे की ओर बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय।